8 साल पहले ये निर्णय लिया, क्योंकि सफलता कभी भी सफलता जो होती है वो चुनाव से मिलती है, संयोग से नहीं मिलती कभी भी। और चुनाव मैंने किया कि यस मुझे डायमंड बनना है। और दोस्तों उसके बाद मैंने लगातार मेहनत किया। लगातार मेहनत करने के बाद अलवर में मैंने काम शुरू किया था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि होगा नहीं, हो नहीं सकता है, चलेगा नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें आई थी। जब मैं अलवर में काम करता था लोग बोलते थे कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब नहीं है। मैं उन दोस्तों, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है मेरे दोस्त। या तो लोगों की जिंदगी बदली जाती है। ये हिंदुस्तान है, अगर सांप बेचने वाला आ जाए ना, उसका सांप भी बिक जाता है। क्योंकि लोग, थैंक यू वेरी मच, लोग ये सोच के खरीद लेते चलो पड़ोसी घर में छोड़ देंगे। ये तो जिंदगी बदलने का काम है, जिंदगी बदलने का काम है। और लगातार बहुत सारी दिक्कतें आई। लोगों ने बोला ना होगा नहीं, लोगों ने बोले बेवकूफ बनाने का काम है, लेकिन लगातार हम करते गए। फिर हरियाणा में मैंने काम स्टार्ट किया। हरियाणा के कितने लोग बैठे, एक बार हल्ला करके बताओ। थैंक यू वेरी मच। लोगों ने बोला हरियाणा में नहीं चलेगा ये काम। अरे मैं बोलता हूं हरियाणा में नहीं चलेगा तो चलेगा कहां? क्योंकि हरियाणा के तो लोगों को तो छोड़ो, हरियाणा का भिखारी बड़ा स्मार्ट होता है। अभी मेरे साथ लाइव एक घटना हुई। मैं अपनी ओडी लेके, यार राजी चौक की बात है, हरियाणा राजी चौक पे ओडी लेके मैं अपना आ रहा था, तो रेड लाइट हो रखी थी। तो रेड लाइट हो रखी, एक भिखारी आता है और गाड़ी के शीशे को नॉक करता है। मैंने गाड़ी का शीशा डाउन मारा और उसको 10 रुपए दे दिए। 10 रुपए दे के वो जाने लगा। तो मैंने बोला कि बाबा दुआ तो देता जा। तो इतने ही स्मार्ट होते हैं यहाँ के लोगों के, छोड़ो भिखारी, इतने ही स्मार्ट होते हैं, इतने हाजिर जवाब होते हैं कि तुरंत जवाब देता है। ओडी में बैठा है, अब क्या रॉकेट में बैठेगा? थैंक यू वेरी मच। और ऐसे करते 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 दोस्तों लगातार काम किया, कोशिश कभी नहीं की। क्योंकि ये बिजनेस, ये ट्राई करने वालों का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस विश्वास करने वालों का है। और जिस आदमी ने 3 से 4 साल लगातार ईमानदारी के साथ विश्वास किया है, सिस्टम की बातों को माना है, हर मीटिंग में गया है, हर फंक्शन अटेंड किया है, स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत डायमंड बनने से उस आदमी को रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए मुझे विश्वास है कि नहीं है? आज डिसीजन लेंगे कि नहीं? डायमंड बन के दिखाएंगे कि नहीं? ये विश्वास आज से 8 साल पहले किया था दोस्तों। और लगातार अचीवमेंट की बात करूं, आज अच्छा मोबाइल लिया, अच्छा लैपटॉप लिया। बात घूमने फिरने की करूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे शहरों में मैं घूम के आया। बात विदेश की करूं, 3 बार विदेश यात्रा सिक्योर लाइफ ने करवाई। फिर बात आई कार लेने की, मेरी जिंदगी की पहली कार 6.5 लाख की, 20 साल की उम्र के अंदर, और 2 साल काम करते हुए हुंडई एसेंट पहली कार सिक्योर लाइफ से बिजनेस से खरीद ली थी मैंने। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद दूसरी कार इस बिजनेस से नेट 2 साल के बाद 7.5 लाख की हुंडई i20 दूसरी कार भी इस बिजनेस से मैंने खरीद ली। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सपना कभी पूरा हो सकता है। मुझे नहीं पता लोग विश्वास क्यों नहीं करते। दोस्तों सपनों में नहीं सोच सकता था कितना बड़ा सपना मेरा साकार होगा। लेकिन दोस्तों एक मूवी मैंने देखी थी एक बार, मेरा दोस्त था एक, और उस दोस्त के साथ मैंने एक छल्ले वाली कार देखी उस मूवी में। तो मैंने बोला उसको, यार ये कौन सी कार है? तो उसने बोला ओडी है। क्या है? ओडी है। तो मैंने बोला यार कार तो बहुत अच्छी है, लेनी चाहिए ये कार तो जिंदगी में एक बार। तो उसने बोला ये तेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। तो मैंने बोला कितने बड़े? क्या इतने बड़े लोगों के लिए है कि अपने घर का फर्श के ऊपर खड़ा खड़ा खुद का पंखा खोल ले छत पर से? क्या इतने बड़े लोगों के लिए है? अरे सिक्योर लाइफ है मेरे दोस्त। और धन्यवाद देता हूं इस सिस्टम को, और धन्यवाद देता हूं ऐसी कंपनी को, और धन्यवाद देता हूं मेरे आदर्श लोगों को, जिसकी वजह से 25 साल का लड़का 40 लाख की छल्ले वाली ऑडी कार चलाता है इस बिजनेस की वजह से। ऑडी कार। तो मैं मेरे भाइयों से और भविष्य के डायमंडों से एक बात जानना चाहता हूं, बताइए ऑडी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कितने लोगों का सपना है कि ये कार आनी चाहिए? लेके दिखाएंगे मेरे दोस्त। विश्वास करना। मैं बोलता हूं, मेरे परिवार का सपना यह होता था कि मोटरसाइकिल दहेज में आएगी
लेकिन सिर्फ विश्वास करने के वजह से सिक्योर लाइफ ने 40 लाख की ओडी दिला दी। और आज ये विश्वास अगर आप करके जाते हैं, क्योंकि मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, जो सब मेरे पास है वो सब आपके पास है। सिक्योर लाइफ में विश्वास किया, डिसीजन लिया, आज मुझे सब मिल गया। और दोस्तों, लेकिन गलती कहाँ पे होती है? बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की बातों में आते हैं। बहुत सारे लोगों के जिंदगी के डिसीजन एक्चुअली दूसरे लोग लेते हैं, और आपके जिंदगी का डिसीजन अगर कोई दूसरा ले रहा है तो आप वहां पहुंचेंगे जहां वो आदमी पहुंचाना चाहता है। और आप अगर अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेते हैं तो आप वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। यह है सिक्योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। और ओडी के अंदर आप बताइए मुझे, 25 साल का लड़का ओडी में चलता होगा तो मजा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जब हम दूसरी कार में होते थे और ओडी में और कोई चलता था तो हम अंदर देखते थे कि कौन चला रहा है, ओडी के अंदर कौन है। और आज जब हम ओडी के अंदर होते हैं तो दूसरे लोग देखते हैं कि ओडी को चला कौन रहा है। ऐसे गर्दन घूम जाती है। थैंक यू वेरी मच। और ओडी देखते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पे होती है लोगों को कि जब ओडी के अंदर देखते हैं 25 साल का लड़का चला रहा है तो अंदर से एक आवाज उनकी आती है, जरूर साला 2 नंबर से आई होगी, जरूर बाप की कमाई की होगी। लेकिन दोस्त, ये सिक्योर लाइफ है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है सिक्योर लाइफ में। और लगातार काम करते करते, क्योंकि मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, मेरी जिंदगी के डिसीजन लेने के लिए मैंने किसी आदमी को अथॉरिटी नहीं दी। और लगातार करते 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 आज मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से कितने युवा ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यस 3 से 4 साल के अंदर मुझे डायमंड बनना है। हाथ उठाओ भाई एक बार। कितने लोग बोलते हैं कि 3 से 4 साल में करोड़पति बनना है? हाथ उठाओ भाई। कितने लोगों को लगता है कि ओडी आपके पास भी होनी चाहिए? हाथ उठाओ। एक ही बात है, छोड़ना मत, लगातार चलना और लगातार बात मानना। कसम भवानी की, चुन चुन के डायमंड बढ़ाएंगे, चुन चुन के ओडी BMW दिलाएंगे, चिंता की कोई बात है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में एक ही कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, जो कि मैंने क्रक्स निकाला है इस बिजनेस का। जानना चाहते हैं? एक बार क्या हुआ, ध्यान से समझना, क्योंकि इस स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक बार क्या हुआ, एक लड़की अपने पिता के साथ कार में जा रही होती है और रास्ते में बारिश और तूफान आ जाता है। तो लड़की ड्राइविंग कर रही थी। वो लड़की बोलती है कि पिताजी कार को रोक लेती हूं मैं। उसका पिता बोलता है, ना बेटा, कार को रोकना नहीं, लगातार चलते रहो। थोड़ा और आगे बढ़े, बहुत सारे लोग रास्ते में उनको मिलते हैं जो अपनी गाड़ी को साइड में लेके खड़े थे। वो लड़की बोलती है, तूफान और तेज हो जाता है। वो लड़की बोलती है कि पिताजी कार को रोक लेती हूं मैं। उसका पिता बोलता है, ना बेटा, कार को चलने दो। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तूफान और तेज हो जाता है। वो लड़की फिर पूछती है अपने पिता से कि पिताजी कार को रोक लेती हूं मैं। उसका पिता एक ही बात बोलता है, नहीं बेटा, कार को रोकना नहीं, लगातार चलने दो। और जैसे थोड़ा थोड़ा वो आगे निकले, थोड़ा आगे निकलने के बाद तूफान शांत हो गया था। और जैसे तूफान शांत हुआ, उसका पिता बोलता है कि अब कार को साइड में लगा लो, अब गाड़ी रोक सकते हो। तो लड़के के दिमाग में क्वेश्चन आता है और वो बोलती है, जवाब करती है अपने पिता से कि जिस समय रोकने का समय था उस समय आपने कार को रोकने नहीं दी, लेकिन अब जब मौसम साफ हो चुका है तब आप कार को क्यों रोक रहे हैं? तो उसका पिता बोलता है, खिड़की खोल के बाहर निकलो एक बार। और लड़के जब बाहर आती है तो वो पिता बोलता है कि पीछे जितने लोग रुके थे वो अब तक तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार हम चले, लगातार हम चले, लगातार हम चले, लगातार हम चले, लगातार चलते चलते तूफान को पार करके आ गए।